अभी से अगले आने वाले 45 दिन तक जो भी बच्चा 14+ आवर्स मेहनत कर रहा है, 14 घंटे से ज्यादा पढ़ रहा है, मैं कहता हूं लिखित रूप में मुझसे आप लिखवा लीजिए, उस स्टूडेंट का सिलेक्शन है और कोई भी ताकत उसका सिलेक्शन नहीं रोक। ये जो बात अभी मैं कहने वाला हूं ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा मेरी बात को। बच्चे क्या होता है कि आप में से बहुत ऐसे कैंडिडेट है जो पूरे भारत से सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी करते हैं, और इस तैयारी को करने के लिए पूरे के पूरे भारत से कम 20+ हमारे 20 लाख से ऊपर जो है एप्लीकेंट अप्लाई करते हैं इस पेपर को लेकर। सबके अंदर थोड़ी बहुत जो है मन में एक प्यारी सी इच्छा होती है कि यार हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे, हम एमईए में जाएंगे, हम जो है सीएचएसएल में फलाना 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 पोस्ट लेंगे, और इस इच्छा को आप बहुत अच्छे तरीके से पूरा करने में अपनी जान भी लगा देते हो। लेकिन थोड़ी बहुत कमी हो जाती है जिसकी वजह से आपकी जो सपना है वो थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि टूट जाता है। बस हमें उस कमी को सुधारना है, और मैं आपको डेली जो है वो कमी सुधारने में आपकी पूरी तरीके से मदद करूंगा इस चैनल के माध्यम से। क्या कमी है वो समझिए। जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, मैं यूं कहूं कि 90% जो भारत का क्राउड होता है, इंडिया का क्राउड होता है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पर फोकस करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्री पर फोकस करता है। मेंस के बारे में कोई नहीं सोचता, और इसका असर मुझे अभी इस बार के मेंस के आंसर की आने के बाद दिखा। ठीक है, बहुत ऐसे बच्चे थे जिनका 140+ आया, बहुत ऐसे बच्चे थे जिनका 170+ भी आया है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका 190+ आया है। अब आप खुद यहाँ पर स्कोर देखकर बोलेंगे कि सर इसका सिलेक्शन तो हो जाएगा, ये मैं लिखित रूप में आपसे देता हूँ, इसका सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है कि जो वैकेंसीज हैं वो 8000 हैं या 9000 है, महज इतनी वैकेंसीज हैं, और इतने वैकेंसी में 140 वालों के लिए कोई भी जगह नहीं है, 150 वालों के लिए कोई भी जगह नहीं है। इस बात को ध्यान में रखें। यानी आपने एक बात को यहाँ पर नोटिस किया, आपका प्री का स्कोर चाहे 180 था या 190 था या 140 था, वो कोई मैटर नहीं करता है। आपका अल्टीमेट मेंस का स्कोर जो है वो मैटर करता है। प्री का स्कोर मैटर करता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। प्री का स्कोर आपको एक लीड देता है, एक रेस में वो लीड देता है जिससे आप बहुत आगे बढ़ते हैं, लेकिन मेंस का स्कोर आपसे और दोगुना लीड देता है, जिसकी वजह से आप अपने सिलेक्शन पे कंफर्मेशन का ठप्पा लगा देते हैं। यानी आपको एक बात को समझना पड़ेगा कि जब हम प्री की तैयारी कर रहे हैं तभी हमारे माइंड में ये चीज फिक्स होनी चाहिए कि हमारा मेंस का भी सिलेबस साथ में साथ कंप्लीट होता रहे। क्या होता है यहाँ पर कि बहुत बच्चे इस माइंड को लेकर चलते हैं कि अरे पहले तो हम प्री को निकाल लेंगे, प्री जब हमारा निकल जाएगा तब हम मेंस के बारे में सोचेंगे, और ये उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। क्यों? क्योंकि 6 महीने तक लगातार प्री की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जीके पढ़ रहे हैं, लूसेंट उठा रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, 60 दिन 60 मैराथन शो देख रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर भी आप प्री में लेके आ रहे हैं, 140 150 भी आप स्कोर कर पा रहे हैं, और इससे आप खुश भी हैं। आप बहुत दोगुने तरीके से मेहनत अब मेंस के लिए करते हैं, लेकिन आप शायद एक बात भूल जाते हैं कि आपके प्री और आपके मेंस में महज 60 से 90 दिनों का ही अंतर होता है। उस 90 दिनों में आपके पास या तो ऑप्शन ये होते हैं कि आप अपने सिलेबस को खत्म करें, या फिर आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप जो है मॉक टेस्ट लगाएं। जब आप मॉक टेस्ट लगाने जाते हैं तो आपके स्कोर कम आते हैं, और उस सिचुएशन में आपको ऐसा महसूस होता है कि यार मुझे सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए। जब आप सिलेबस कंप्लीट करने जाते हैं तो फिर आप लगता है कि सर पूरी दुनिया मॉक टेस्ट दे रही है और हम सिलेबस कंप्लीट करने में ही लगे पड़े हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इस जो पैराडॉक्स है, इस पैराडॉक्स से आने का, जो इस चक्रव्यूह को तोड़ने का जो सॉल्यूशन है वो क्या है? उसका सॉल्यूशन यही है कि हमें जो आखिरी के 90 दिन जो बाद में हमें मिलेंगे, उससे बेहतर है कि हम अभी से जी जान लगाना शुरू कर दें। जितना कैपेसिटी हो हमारा, हम पूरा का पूरा एनर्जी लगाएं, और अभी से ज्यादा हम फोकस कर सकें अपने आने वाले सीजीएल और सीएचएसएल को लेकर। इसके लिए बार बार बोलेंगे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है जो हम पढ़ा रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, जितना भी हम करा रहे हैं वो हमारी पूरी की पूरी वीडियोस को आप देखिए, और उसके अलावा पूरा का पूरा आप रिवीजन भी साथ के साथ करते रहेंगे। रिवीजन के साथ कोई कमी नहीं छोड़नी है। मैथ्स में जितना हम आपको यूट्यूब पर करा रहे हैं भाई, वो आपके प्री और मेंस के लिए काफी सफिशिएंट होगा। जब मेंस आएगा तो स्पेशल सीरीज अलग से निकालेंगे, वो एक अलग है, लेकिन आप रिविजन करते रहो। रिविजन कैसे करना है? एक बच्चा भी फोन करके पूछ रहा था कि सर रिविजन कैसे करें, इतना कुछ है पढ़ने के लिए, क्या करें सर? तो देखो स्ट्रैटेजी रखो 5:2 का। मैं आपको बता रहा हूं 5+2 का। ये 5 दिन हमें क्या करना है? 5 दिन हमें पढ़ना है, और ये 2 दिन हमें क्या करना है? तो ये 2 दिन हमें रिवाइज करना है। इस बात को ध्यान रखेंगे। रिवीजन सिर्फ मैथ का नहीं होना चाहिए, रिवीजन मैथ के साथ साथ वोकैबुलरी का भी होना चाहिए, रिवीजन हमारे जीएस का भी होना चाहिए, रिवीजन हमारे फैक्ट करंट अफेयर से लेकर इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तक सब कुछ का होना चाहिए, ताकि जब हम परीक्षा देने बैठे तो हमारे मन में कंफ्यूजन ना रहे कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि ऑप्शन नंबर बी होगा कि ऑप्शन नंबर सी होगा। एक आप सिलेक्टेड कैंडिडेट की तरह अगर आप शुरू से रणनीति बनाकर चलते हैं तो आपका सिलेक्शन तय होगा।
यही बात है और यही जो है माइंड में पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है, कि हमें अभी से जो 45 दिन हमारे बच गए हैं उसमें हमें काफी मेहनत करना है। एक भी दिन आपका अचूक नहीं जाना चाहिए, एक भी दिन आप गंवाएंगे नहीं, एक भी दिन आप ऐसा नहीं है कि आज मार्केटिंग में निकाल दिया, आज घूमने में निकाल दिया, आज थोड़ा मूवी देखकर निकाल दिया। ये एक दिन आपके सिलेक्शन के लिए खतरा बन सकता है, इस बात को ध्यान रखें। बाद में रोते रह जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा, फिर अपने आप को बस दिलासा देते रहना, कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो अगली साल करेंगे। और ये ऐसा नहीं करना है आपको, इस बात का ध्यान रखिए। तो आपको जो करना है वो दोस्तों क्या करना है, आपको पूरे वीडियो जितने मैं करा रहा हूं उसको देखिए। इसके अलावा कहीं और से भी अगर आप पढ़ रहे हैं, कोई और भी किताब लगा रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, आप उसको रिवाइज करिए। अभी से अगले आने वाले 45 दिन तक जो भी बच्चा 14 प्लस आवर्स मेहनत कर रहा है, 14 घंटे से ज्यादा पढ़ रहा है, मैं कहता हूं लिखित रूप में मुझसे आप लिखवा लीजिए, उस स्टूडेंट का सिलेक्शन है और कोई भी ताकत उसका सिलेक्शन नहीं रोक सकती है। लेकिन जिसका भी पढ़ाई यहां से कम होगा ना, तो उसके लिए बहुत दुख की बात होगी, उसके लिए दुख मुझे भी होगा कि लड़के ने इतनी मेहनत की, ठीक है, और तब इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अगर आप देखो क्या होता है ना, मैंने अपने बचपन से एक बात अपने लाइफ में सीखा है कि जहां तक अगर हम 70% मेहनत कर रहे हैं ना, तो बस हमें सफलता के लिए 20% और करना होता है, ठीक है। जैसे मानो कि ये पहाड़ है, ठीक है, और मुझे पता है कि यहां पर जाऊंगा तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन यहां तक का रास्ता बहुत कठिन है। सभी लोग जोश में जाते हैं, अरे हमसे तो हो ही जाएगा, हम आराम से चलते हैं, और जाने के बाद क्या होता है, बहुत लोग यहां तक दम तोड़ देते हैं, बहुत यहां तक दम तोड़ देते हैं। लेकिन यहां तक अगर चल गए ना, मेरा मानना है कि यहां 70% अगर कवर कर गए, तो भाई 30% ही और कवर करना था। अगर वो शायद 30% कवर कर लिया होता तो शायद भगवान के दर्शन हो जाते। तो उसी तरीके से अगर ये 30% अगर आप और मेहनत कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन तय है। और वो 30% मेहनत क्या है, जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन है, आपका कॉन्टिन्यूअस मॉक टेस्ट है, आपका कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस है, इस बात को ध्यान रखें। जैसे आज ही एक स्टूडेंट का फोन आया, ठीक है, एक मेरे पुराने मित्र भी थे, ठीक है, प्राइवेट जॉब करने के चक्कर में उन्होंने एसएससी की तैयारी छोड़ दी, और तैयारी छोड़ने के बाद क्या हुआ कि काफी टाइम तक उनको बहुत नेगेटिविटी झेलना पड़ा, लोगों की अलग अलग बातें सुननी पड़ी, लोगों ने ताने देने भी शुरू कर दिए। लेकिन आज उन्होंने मुझे बताया कि पिछले 1 साल से, यूं कह लो आखिरी के पिछले 9 महीने तक, मैंने अपने मन में ये बस गांठ बांध लिया था कि मुझे 7 बजे सुबह में लाइब्रेरी जाना है और मैं शाम को 7 बजे आता था, और 9 महीने तक मैंने लगातार ऐसा किया। ठीक, मेरा प्री में जो स्कोर रहा है वो 181 रहा, और मेरा मेंस में जो मैथ में स्कोर है 187, और इंग्लिश में 189 के करीब में स्कोर है। उन्होंने मुझे अपना स्क्रीनशॉट भी रिजल्ट का भेजा, और ये काफी खुशी हुआ। अब इस लड़के का जो अभी आप देख रहे हो अलग अलग चैनल्स जो रैंक निकाल रहे हैं, उसके अनुसार इसका ऑल इंडिया रैंक 13 आ रहा है, और ऑल इंडिया रैंक 13 वाले का मेरे पास आज ही कॉल आ गया, स्कोर कार्ड भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो इनका जो एक्सपीरियंस, इनका बहुत जल्द मैं इंटरव्यू भी लेकर आऊंगा चैनल पे, आपसे मैं रूबरू भी कराऊंगा। जो भी आपके डाउट होंगे वो आप इनसे बात करेंगे, इनसे भी बात भी चल रही है, और बहुत जल्दी जो है ये अपने नॉलेज को शेयर भी करेंगे। इन्होंने भी वही बात बोली कि यार जो अल्टीमेट होता है ना वो प्रैक्टिस होता है, और हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस पर फोकस ही नहीं करते। भारत का कोई ऐसा मॉक टेस्ट नहीं था जो इन्होंने नहीं दिया हो, ऑलिव बोर्ड हो गया, एसएससी ट्यूब हो गया, ठीक है, और आपका सुपर मॉक हो गया, हर मॉक टेस्ट को इन्होंने कम से कम 1 से 2 बार दिया। अपने जितने कंसेप्ट थे रिवाइज किए, जितने मेरे वीडियोस थे या और भी इनके अपने पर्सनल बुक्स थे उन सबको इन्होंने रिवाइज किया, उससे काफी इनको मदद मिली। तो यही बात हम आपको कहेंगे कि डेडिकेशन जो शब्द होता है ना, वो डेडिकेशन सिर्फ लिखने के लिए नहीं होता है, वो डेडिकेशन एक स्टूडेंट के अंदर जेन्युइनली होना भी चाहिए। जब वक्त आएगा तो हम आपको इसी डिजिटल बोर्ड पे उनका स्कोर कार्ड दिखाएंगे, जैसे हमने अपना स्कोर कार्ड आपको दिखाया। जैसे हमारे हर सब्जेक्ट में, मैथ में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50 आया था, हमने आपको बकायदा अपना स्कोर कार्ड भी दिखाया। वो वीडियो यूट्यूब पर 1 मिलियन व्यूज जा चुकी है। उसके अलावा एक और वीडियो थी सीजीएल की, वो भी 1 मिलियन जा चुकी है। उसी तरीके से इनका भी इंटरव्यू जब हम लेकर आएंगे आपके सामने, तो वो भी हम आपको पूरा का पूरा इनका स्कोर कार्ड दिखाएंगे, और इनका जो फ्रेश एक्सपीरियंस है, अनफिल्टर्ड एक्सपीरियंस है, वो आपको जानने को मिलेगा। तो आज जैसे मेरी उनसे बात हुई, तो उस बिहाफ पर मैंने सोचा कि चलो आज हम अपने बच्चों से इस बात को शेयर करते हैं, थोड़ा बहुत उनको गाइड करते हैं, थोड़ा बहुत उनको मोटिवेट करते हैं। भैया पढ़ना हर बार इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हर बार ये नहीं कि बस पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, काम उससे नहीं चलेगा। बहुत बार क्या होता है कि हमें थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रैटेजी लेकर चलनी पड़ती है। कहते हैं ना कि जैसे किसी भी काम को करने के लिए साम दाम दंड भेद हर कुछ का प्रयोग करिए, उसी तरीके से आप अपने सिलेक्शन के लिए आपको चारों नीति का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा पूरी दुनिया को जो आपसे आगे बढ़ने की डेली कोशिश में है, उनको भी पीछे करने की कोशिश करिए अपने मॉक टेस्ट के माध्यम से। अपना ऑल इंडिया रैंक भी देखा करिए कि आपका ऑल इंडिया रैंक कितना आ रहा है, आप उनको कैसे बीटअप कर सकते हैं। हर छोटी बात पे फोकस करेंगे तो आपका सिलेक्शन तय है। ठीक है।